1962 में यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच रिश्ता बेहद तनावपूर्ण था और अफवाहें फैल गई थीं कि सोवियत जल्दी ही परमाणु बम गिरा देंगे। अमेरिकी नागरिकों में पैनिक फैल गया और लोग अपने बैकयार्ड में बम शेल्टर्स बनाने लगे। डॉक्टर कैल्विन अपने बंकर पर एक्स्ट्रा मेहनत करता है और उसे कई सालों तक चलने वाले स्प्लाइस से भर देता है। एक दिन कैल्विन और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ हेलन अपने घर पर पार्टी रखते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी टीवी पर प्रेसिडेंट कैनेडी का ब्रॉडकास्ट आता है। वो अनाउंस करते हैं कि सोवियत यूनियन के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन प्लान किया जा रहा है। डिटेल्स तो नहीं मिलती, लेकिन कैल्विन पैनिक कर जाता है और सोचता है कि वॉर शुरू होने वाली है। वो सारे गेस्ट्स को बाहर निकाल देता है और अपनी वाइफ को बंकर में ले जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद एक एयरक्राफ्ट शहर के ऊपर से गुजरता है, लेकिन अचानक मैकेनिकल फेलियर डिटेक्ट होता है। पायलट के पास कुछ करने का ऑप्शन नहीं होता और प्लेन सीधा कैल्विन के घर पर क्रैश कर जाता है, जिससे घर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बंकर के अंदर कैल्विन जोरदार आवाज और झटके महसूस करता है और मान लेता है कि वॉर शुरू हो चुकी है, इसलिए वो तुरंत डोर को सील कर देता है। वो हेलन को समझाता है कि इस डोर को मैन्युअली नहीं खोला जा सकता, ये अपने आप 35 साल बाद खुलेगा, जब तक एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर पार्टिकल्स नॉर्मल नहीं हो जाते। थोड़ी देर में अथॉरिटीज आती हैं और क्रैश साइट पर बचे डिब्री की जांच करती हैं। उन्हें कोई प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं मिलता, तो वो अस्यूम कर लेते हैं कि कैल्विन और हेलन उसी क्रैश में मारे गए। दिन गुजरने लगते हैं। कैल्विन को बंकर में रहना नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन हेलन को वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन हेलन के पेन्स शुरू हो जाते हैं और वाटर ब्रेक हो जाता है। कैल्विन की मदद से वो एक क्यूट बेबी बॉय को जन्म देती है। धीरे धीरे दिन सालों में बदल जाते हैं और उनका बेटा एडम एक ब्राइट चाइल्ड बन जाता है। कैल्विन उसे हर वो चीज सिखाता है जो वो जानता है और उम्मीद करता है कि एक दिन एडम देश को फिर से रीबिल्ड करेगा और उसकी पुरानी ग्लोरी वापस लाएगा। बेसिक स्कूल सब्जेक्ट्स के अलावा कैल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रेंच और लैटिन बोलना और स्टॉक मार्केट संभालना भी सिखाता है। हेलन उसे घर के चोर्स करना और डांस करना सिखाती है। कैल्विन एडम को अपनी बेसबॉल कार्ड्स कलेक्शन गिफ्ट करता है और उसे स्पोर्ट्स समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन एडम के लिए इतने सारे लोगों को इमेजिन करना मुश्किल होता है। दोनों पेरेंट्स उसे बहुत अच्छे मैनर्स सिखाते हैं और कभी उसके सामने गाली नहीं देते। एडम बड़ा होकर बहुत नाइव और शेल्टर्ड बनता है। फैमिली ने अपने डेली लाइफ के लिए एक रूटीन बना लिया है, जिसमें मिनी मार्ट में प्रिटेंड शॉपिंग करना, टैंक में फेक फिशिंग करना, प्लांट्स की देखभाल करना और एडम के लिए एक एक्स्ट्रा रूम बनाना शामिल है। उनके पास एक लाउंज एरिया भी है जहां वो पढ़ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। इसी बीच उनके ऊपर वाली जमीन, जिस पर कभी उनका घर था, बेच दी जाती है और वहां कई तरह के सालों के दौरान ऊपर वाली जमीन पर बिजनेस बदलते रहते हैं। पहले वहां एक डाइनर खुलता है, फिर एक पिज्जेरिया और बाद में वही जगह एक नाइट क्लब में बदल जाती है। 1995 में एडम 33 साल का हो जाता है और उसके माता पिता उसे अपने हाथों से बनाए हुए उपहार देते हैं। जब वो दिए बुझाता है तो इच्छा करता है कि एक दिन उसे परफेक्ट पार्टनर मिले। हेलन कहती है कि अब सिर्फ 2 साल बचे हैं और कैल्विन ये बोलकर कि उसे इस जगह की बहुत याद आएगी जब टाइम आएगा, हेलन को इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है कि वो दूसरे कमरे में जाकर चिल्लाने लगती है। 1997 में आखिरकार पूरे 35 साल पूरे हो जाते हैं और डोर अपने आप खुल जाता है। फैमिली बहुत एक्साइटेड होती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन कैल्विन उन्हें रोककर कहता है कि पहले उसे चेक करना होगा कि बाहर जाना सेफ है या नहीं। रेडिएशन सूट पहनकर वो एलिवेटर से बाहर जाता है और खुद को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में पाता है, जो अब कुछ ड्रंक बेगर्स का घर बन चुका है। जब मेलकर नाम का एक बेगर उसे जमीन से निकलते ग्लोइंग आदमी की तरह देखता है तो शॉक होकर बेहोश हो जाता है। कैल्विन बिल्डिंग से बाहर निकलता है और हर तरफ के बदलते हालात देखकर हैरान रह जाता है। हर जगह ग्राफिटी बना है, लोग खिलौनों की तरह गन्स लेकर घूम रहे हैं, एडल्ट स्टोर्स अजीबोगरीब सामान से भरे हैं जो उसे घृणा महसूस कराते हैं, और कुछ ऐसे अजीब लोग हैं जिनकी लैंग्वेज वो समझ ही नहीं पाता। ये सब देखकर डरा हुआ कैल्विन वापस बंकर लौट आता है और हेलन व एडम को बताता है कि भले ही हवा सांस लेने लायक है, लेकिन नेबरहुड अभी भी एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड है जो पागल म्यूटेंट से भरा है। कैल्विन की ये बात सुनकर हेलन का पेशेंस टूट जाता है और वो उस पर चिल्लाती है कि अब वो इस बंद बंकर में रहने से तंग आ चुकी है और एडम के लिए नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन कैल्विन अपनी बात बदलने से इनकार कर देता है और बहस के बीच उसे हार्ट अटैक आ जाता है। कैल्विन की हालत बिगड़ने और सप्लाईज लगभग खत्म होने की वजह से हेलन एडम को बाहर भेजने का फैसला करती है ताकि वो कम से कम कुछ सालों का खाना ले आए। वो उसे कुछ कैश और एक शॉपिंग लिस्ट देती है और कहती है कि वो हॉलिडे इन में रुके और ध्यान रखे कि अगर कोई नॉट म्यूटेड गर्ल मिले तो उससे दोस्ती करे। एडम के निकलने से पहले कैल्विन उसे ये वार्निंग देता है कि एडल्ट वीडियो स्टोर में कभी मत जाना क्योंकि उसमें रेडिएशन का डेंजरस लेवल है। एडम सामान पैक करके आखिरकार बाहर निकलता है और देखता है कि मेलकर ने एलिवेटर के चारों ओर एक छोटा टेंपल बना रखा है जहां वो कैल्विन के फैमिली को होली बीइंग्स मानकर पूजा करता है।
एडम बाहर आकर बेहद खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार वो कई चीजें अपनी आंखों से देख रहा होता है। नीला आसमान, ऊंची बिल्डिंग्स, पेड़ और असली लोग। लेकिन लोग उसे अजीब समझते हैं। एडम हर छोटी चीज पर एक्साइटेड हो जाता है और राह चलते हर इंसान को हेलो कहता है। यहां तक कि एक ब्लैक वुमन को देखकर इतनी एक्साइटमेंट में वो गलती से एक स्लर बोल देता है क्योंकि पहली बार वो किसी और स्किन कलर को देख रहा होता है। जब वो एडल्ट वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने की वार्निंग देता है। इसके बाद वो बस में चढ़ता है और मशीन के चलने पर डर जाता है। जब वो बाकी यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो बहुत पुराने शब्द इस्तेमाल करता है जिन्हें कोई समझ नहीं पाता और सब उसे वियर्डो मान लेते हैं। आखिरकार एडम ग्रोसरी स्टोर पहुंचता है और लिस्ट में लिखी सारी चीजें उठाने लगता है। वहां बुचर उसे बताता है कि अगर वो बड़ा ऑर्डर करे तो उसे घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन ये सुनकर एडम को एहसास होता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि वापस बंकर कैसे पहुंचना है। घबराकर वो स्टोर से बाहर भाग जाता है। एडम पूरा दिन अलग अलग बसेस में घूमते हुए बंकर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई सक्सेस नहीं मिलती। उसके पास कैश भी खत्म होने लगता है, इसलिए वो एक हॉबी शॉप में जाता है ताकि अपने पिता के बेसबॉल कार्ड्स बेच सके। शॉप ओनर तुरंत पहचान जाता है कि ये एंटीक और वैल्यूएबल कार्ड्स हैं, लेकिन एडम को बताए बिना वो पूरे पैक के लिए सिर्फ $500 ऑफर करता है। एडम कुछ कह पाता, इससे पहले ही शॉप की असिस्टेंट ईव बीच में आ जाती है और एडम को बताती है कि उसे स्कैम किया जा रहा है क्योंकि उन कार्ड्स की असली कीमत $4000 से $6000 के बीच है। ईव अपने बॉस को इंसल्ट करती है और उसी वक्त जॉब छोड़ देती है, जिससे एडम उस पर बहुत इंप्रेस्ड हो जाता है और उस पर क्रश डेवलप करने लगता है। स्टोर से बाहर निकलने के बाद एडम ईव से कहता है कि उसे हॉलिडे इन ले चले। ईव पहले मना कर देती है और उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही मान जाती है जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड्स देने का वादा करता है। राइड के दौरान एडम रेडियो पर सारे पुराने सॉन्ग्स चुनता है जो ईव को काफी वियर्ड लगता है। जैसे ही ईव उसे होटल पर छोड़ती है वो बिना कुछ कहे चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और विंडो से 18वीं मंजिल का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर पहली बार कलर में टेलीविजन देखना एंजॉय करता है। वो एक्स्ट्रा अर्ली उठकर सनराइज भी देखता है। अगली सुबह ईव गिल्ट महसूस करते हुए एडम के पास होटल आती है और उसे कार्ड्स वापस कर देती है क्योंकि उसे लगता है इतने सिंपल काम के लिए उसे ज्यादा पेमेंट मिली है। जैसे ही वो जाने लगती है, एडम उसे रोककर ऑफर देता है कि वो उसे अपनी असिस्टेंट रखे और बंकर के लिए चीजें इकट्ठी करने में मदद करे। ईव अग्री कर जाती है और दोनों मिलकर इतना सामान खरीदते हैं कि वो 2 साल और सरवाइव कर सकें। इसके लिए कई ट्रक्स भी हायर किए जाते हैं। एडम ईव को ये कहकर और शॉक कर देता है कि वो वाइफ भी ढूंढना चाहता है। शॉपिंग के बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है जहां उसका रूममेट ट्रॉय रहता है। वो एडम को देखकर और उसकी हर चीज पर हैरानी देखकर उससे ढेर सारे सवाल पूछता है। एडम झूठ बोल देता है कि वो अलास्का से है और यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आया है। इस बीच हेलन की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो एलिवेटर से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो मेलकर और उसके दोस्तों को क्रीपी हालत में देखती है, तुरंत वापस बंकर लौट जाती है। अगले दिन ट्रॉय को लगता है कि एडम को फैशन मेकओवर की जरूरत है, इसलिए वो उसे एक नया वार्डरोब देता है जिससे एडम और भी ज्यादा हैंडसम दिखने लगता है। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय उसे कई नए एक्सपीरियंसेस कराते हैं, जैसे मॉडर्न म्यूजिक पर डांसिंग करना, स्केटबोर्डिंग करना और पहली बार ओशन देखना। एडम इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बिना सोचे समझे सीधा पानी में कूद पड़ता है। उसे एक बेसबॉल गेम देखने का मौका भी मिलता है और आखिरकार उसे समझ आता है कि उसके पिता को यह खेल इतना क्यों पसंद था। एक दोपहर अचानक बारिश शुरू होती है और एडम उसमें खड़ा होकर प्योर ऑ में भीगता है। जब ईव उसे देखने आती है, एडम उसे गले लगाकर अपनी खुशी शेयर करता है और कहता है कि उसके पिता इस पल को मिरेकल कहते। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक ओल्ड स्कूल स्विंग क्लब ले जाते हैं ताकि उसे वाइफ ढूंढने में मदद मिल सके और वो उसे सलाह देते हैं कि बस खुद रहो। में मौजूद औरतें तुरंत एडम की स्वीट पर्सनैलिटी, रिस्पेक्टफुल मैनर्स और हैंडसम लुक से अट्रैक्ट हो जाती हैं। ईव की राइवल जल्दी ही उसका अटेंशन खींच लेती है और दोनों एक दूसरे से घुलने लगते हैं, जिससे ईव जेलस हो जाती है। वो एडम को साइड में खींच लेती है और उसे कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में एक स्वीट औरत चाहिए, कोई स्कैंक नहीं। इसके बाद एडम एक और लड़की को डांस के लिए इनवाइट करता है और दोनों डांस फ्लोर पर छा जाते हैं। अपनी अमेजिंग डांसिंग स्किल्स से सबको इंप्रेस कर देते हैं। ईव अपनी जेलसी इग्नोर करने की कोशिश करती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है, लेकिन वो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे फाइट में उकसाता है। मगर एडम अपने बॉक्सिंग लेसन्स का इस्तेमाल करके जल्दी ही उसे डरा देता है और वो भाग जाता है। इस ड्रामा से इरिटेट होकर ईव क्लब छोड़कर अकेली घर लौट आती है। जब ट्रॉय पहुंचता है तो वो ईव को बताता है कि एडम उसकी राइवल के साथ क्लब से निकला था। ये सुनकर ईव को एहसास होता है कि वो एडम से सच में प्यार करने लगी है और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ती है। वो कार में बैठती है, लेकिन इंजन चालू करने से पहले ही कोई विंडो पर नॉक करता है, जिससे वो डरकर जमीन पर गिर जाती है।
वो एडम ही होता है। अंदर ले जाकर उसका स्क्रैच साफ करता है और बताता है कि उसने बाकी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके दिमाग से ईव निकल ही नहीं रही थी। एडम ईव से अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है और दोनों आखिरकार किस करते हैं। अब जब वो दोनों साथ हैं, एडम तय करता है कि ईव को अपने फैमिली और बंकर की सच्चाई बता दे। साथ ही ये भी जोड़ता है कि वो ईव से शादी करना चाहता है ताकि वो उसके साथ बंकर में रह सके। लेकिन ईव सोचती है कि एडम असल में कोई क्रेजी आदमी है जो अब तक अपनी हालत छिपाता रहा है और तुरंत उसे घर से निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को टाउन घुमाते हुए ड्राइविंग सिखाता है। अचानक एडम एडल्ट वीडियो स्टोर को पहचान लेता है और उस रास्ते पर चलता हुआ आखिरकार उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जिसके ऊपर उसका बंकर है, जहां मेल्कर ने एलिवेटर के चारों ओर पूरा रिलीजन बना लिया है। एक्साइटेड होकर एडम वापस ईव के पास जाता है ये खबर देने, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि 2 साइकाइट्रिस्ट्स उसका इंतजार कर रही हैं। एडम पहले कोऑपरेट करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही मौका देखता है भाग निकलता है। एक डॉक्टर उसका पीछा करता है और दूसरा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे रोक लेती है और समझ जाती है कि उसने एडम के साथ गलत किया था। उसी वक्त एडम उसके पास से दौड़ते हुए गुजरता है और उसे अपना होटल की देकर कहता है कि कार्ड से बिल चुका दे। फिर वो अपने रेंटेड ट्रक में भाग निकलता है और गलती से डॉक्टर की कार को टक्कर मार देता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल रूम में जाते हैं और वहां ढेर सारी चीजें पाते हैं जो 60 के दशक में बनी थीं, और साथ ही कैल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट भी जो अब $1 मिलियन के बराबर हो चुके हैं। इन चीजों को देखकर उन्हें एहसास होता है कि एडम ने सच बोला था। इस बीच एडम आखिरकार बंकर लौटता है और 2 हफ्तों बाद अपने पेरेंट्स को गले लगाता है। वो उन्हें बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत प्यारी है और उनके लिए सप्लाईज भी लाया है जिन्हें मेल्कर और उसके दोस्त अनलोड कर रहे होते हैं। उधर ईव बहुत डेस्परेट हो जाती है एडम को ढूंढने के लिए, इसलिए ट्रॉय उसे एडल्ट वीडियो स्टोर ले जाता है और दोनों फ्लोर पर स्टॉम्प करने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद बंकर वहीं मिले। लेकिन जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वापस जाने का फैसला करते हैं। तभी बाहर निकलते वक्त देखते हैं कि एडम नेबरिंग बिल्डिंग में एंटर करने ही वाला होता है कि ईव तुरंत उसके पास दौड़कर आती है और उसे किस और हग करती है। फिर एडम उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए इनवाइट करता है। कैल्विन और हेलन को ईव बहुत पसंद आती है और सब मिलकर डिनर करते हैं। इसी दौरान कैल्विन एडम को बर्ड्स एंड द बीज के बारे में टॉक भी देता है। लेकिन नई जिंदगी की कोई भी प्लान बनाने से पहले एडम अपने पेरेंट्स से कहता है कि उन्हें 2 महीने इंतजार करना होगा। अगले कुछ हफ्तों में एडम और ईव मिलकर कैल्विन के स्टॉक्स बेच देते हैं और कंट्री में एक नया होम बनाते हैं जो एडम के पुराने घर जैसा ही दिखता है। मेल्कर भी मदद करता है। वो अपनी ड्रिंकिंग छोड़कर साफ सफाई करता है और पूरी तरह चेंज हो जाता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, एडम अपने पेरेंट्स को उस नए घर में लाता है ताकि वो धीरे धीरे नई दुनिया के साथ खुद को एडजस्ट कर सकें। बाद में जब हेलन और ईव डिनर प्रिपेयर कर रही होती हैं, एडम आखिरकार कैल्विन को बताता है कि कभी कोई एटॉमिक वॉर हुआ ही नहीं था। असल में बॉम्ब एक प्लेन था जो उनके घर पर क्रैश हुआ था और सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हो चुका है। लेकिन कैल्विन इसे मानने से इनकार कर देता है और सेफ्टी के लिए एक नया बंकर बनाने की प्लानिंग करने लगता है। और यहीं पर इस मूवी समाप्त हो जाती है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब फिल्मी कहानी वाला और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।